हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीटीसी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक अपडेट के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट है, यानी आप में से जो भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर जॉब पाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग से आया है, जहां पर नर्स ऑफिसर यानी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उस नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए अराउंड 150 पोस्ट यानी कि 150 रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी आई हुई है। ऑब्वियस, नर्सिंग ऑफिसर्स आप सभी का एक सपना होता है, एक ड्रीम जॉब होता है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो आपका गजेट पास हुआ है, जहां पर आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है कि टोटल 105 पोस्ट, जहां पर आपको 30 अनरिजर्व पोस्ट है, 47 ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 17 पोस्ट एससी कैंडिडेट के लिए है, 2 सीट रिजर्व है एसटी के लिए और 9 सीट रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 105 यहां पर पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर को देखने को मिल रहा है जी। सिंपली एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बी एंड सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रिटन टेस्ट होगा आपको। एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाय विजिटिंग द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, दैट इज द www.neighrihms.gov.in। इस पे आपको विजिट करना है, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो through online link provided in the institute website, the application fee once be deposited will not be refunded। एक बार अगर आपने फीस सबमिट कर दिया तो ये आपका रिफंड नहीं होगा जी। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और रिक्वेस्टेड टू सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप इन किसी भी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो एनओसी आपको लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी जी, है ना, उस ऑर्गेनाइजेशन या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं वहां का। Candidates should not that mere fulfilling of the minimum requisite qualification and experience based on no right on them to be called for the written test online exam। यानी अगर आप इनके सारे क्राइटेरिया, जिसको अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वही कैंडिडेट को वो क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, जो इनके सारे एलिजिबिलिटी को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम एज इंस्टीट्यूट डीम्ड फिट। ओनली इंडियन सिटीजन नीड टू बी अप्लाइड। केवल इंडियन सिटीजन कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे वही स्टूडेंट्स वहां पर ऑनलाइन या रिटन टेस्ट के लिए क्या करेंगे, वो वहां पर बुलाए जाएंगे। सिंपली अगर नर्सिंग ऑफिसर की बात की जाए, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए है। हम आज वाली इस जो वीडियोस है इसमें हम नर्सिंग ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं। टोटल 105, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीट है जी। इसमें आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दिया गया है कि कितने रिजर्व हैं, कितने अनरिजर्व हैं, ओबीसी, एससी, एसटी या तो ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं। लेवल जो होने वाला है पेमेंट्स का, वो आपका लेवल 7 होने वाला है, यानी अच्छी खासी आपकी यहाँ पर पेमेंट्स होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी अप्रूव्ड, जो भी आपके कॉलेजेस, आपके यूनिवर्सिटीज हैं, वो वहां से आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग जो आपका है उसमें आपको क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आपका डिग्री होनी चाहिए। बीएस इसके अलावा क्या है, तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सच एज बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ये आपके पास होना चाहिए। या तो यानी फर्स्ट ये है, और में यानी आप या तो ये आपके पास होनी चाहिए, या थर्ड डिप्लोमा इन जनरल, यानी अगर आप जीएनएम वगैरह किए हुए हैं, सिंपली डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और काउंसिल विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। यानी अगर आप जीएनएम हैं,
देखिए नॉर्मली अगर आप बीएससी नर्सिंग है तो उस केस में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सिंपली क्या कहा जा रहा है कि आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको वहां पर आपकी डिग्री हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड उन्हीं को किया जाएगा जो इनके एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। इनकेस मान के चलिए वहां पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म जाता है जो कहीं किसी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स में, कहीं इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, तो मे भी उनको वो ज्यादा क्या करेंगे, प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग में ऐसा और कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया। लेकिन अगर आप जीएनएम के हैं, अगर आपने जीएनएम की डिग्री किए हैं तो यहां पर लिखा गया है जी विद 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल कम से कम आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशंस है वो तो होगा ही। ये आपका फर्स्ट रूल्स होगा। यानी बीएससी नर्सिंग है तो आपको ये है, ऑनर्स है तो पोस्ट सर्टिफिकेट आपके पास, और या तो जीएनएम है तो आपको 2 years का 50 बेडेड का एटलीस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। सेकंड क्या है यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में, शुड बी रजिस्टर्ड एज अ नर्सेस एंड मिडवाइफ विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डिग्री के बाद मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप जीएनएम को हो चाहे आप बीएससी को हो। तो सिंपली यहाँ पर क्या करा है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, तो सर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पास आउट यानी डिग्री ले चुके हैं, और जो जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस जीएनएम में आपको एक कंडीशन ऐड ऑन किया गया है कि एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल्स का, ठीक है ना। अच्छी खासी पेमेंट्स है, 7 पे स्केल्स आपको फॉलो किया जा रहा है। आई थिंक अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इसको फिल कीजिए। यहां पर ये इस वेबसाइट पे आपको जाना है, सारी चीजें आपको क्या हो जाएगा जी, वहां पर ओपन हो जाएगा। एज लिमिट दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 30 years, 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। कब तक ये वैलिड है वो आपको इस लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां पर आपको मिलेगा कि 30 years किस मंथ तक होना चाहिए। तो ये जो नर्सिंग ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट है 105, इस रिक्रूटमेंट्स को आई थिंक आपको फिल करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहिए और आपका जो सपनों का जॉब है उस सपने के जॉब को जरूर अचीव करना चाहिए। और ये सारे कॉम्पिटिशन्स, इन सारे एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन जो होते हैं वो आपको इसी जीडीसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, अगले वीडियोज में, अगले इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।